चलो चलते हैं, हम बिल्कुल भी साथ नहीं रह पाए। हाँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या तुम्हारा मूड अब भी खराब है? बहुत ज्यादा खराब है। मुझे कुछ पूछना है, डर भी लग रहा है लेकिन पूछना भी जरूरी है। पूछो। क्या आज वाकई तुम्हारा उस वजह से मूड खराब था? किस वजह से? मतलब वो फैमिली गैदरिंग की वजह से मुझे लगा शायद, क्योंकि ये शादी वगैरह के मामले स्ट्रेसफुल होते हैं ना, तो बस मुझे लगा कि शायद उस वजह से। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? मतलब मुझे लगा तुम घबरा गए हो इस सब से, मतलब घर वालों से एकदम मिलना ये सब। डेफने, देखो, आज की सबसे अच्छी चीज मेरे लिए वो मुलाकात थी। मैं हमेशा सबसे खुश, सबसे पुरसुकून तुम्हारे साथ महसूस करता हूँ। तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक फूल की तरह, बहुत ही सादा, नाजुक, शर्मीली। मुझे खिलने की खुशी भी बहुत ज्यादा है और मुरझाने का डर भी है। मत डरो, मुझ पे पूरा यकीन रखो। तुम मेरी जिंदगी का एक रोशन पहलू हो डेफने। तुम मेरा सुकून हो, वो जगह हो जहां मैं हमेशा छुपना चाहता हूं। तुम मेरी खुशी हो। तुम भी। पूरी दुनिया चाहे अलग हो, लेकिन मैं तुम्हारे करीब सबसे ज्यादा हूँ। तुम सबसे ज्यादा मेरे करीब हो। बस यही हमारी जिंदगी है। क्या अब हम चले? फिर मिलते हैं। ठीक है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। जिंदगी कितनी अजीब है ना। क्या चाहते हो तुम डेनिस? देखो हमें देर हो रही है। एक खबर सुनते जाओ। आज मुझे कुछ ऐसी बात पता चली है कि तुम सुनकर बहुत हैरान हो जाओगे। मिस्टर उमर, मिस डेफनी, क्या आप लोग भी वो बात जानना चाहेंगे? शुरू करूं क्या? ओफ डेनिस, हमेशा कोई ड्रामा, नए नए खेल, नई नई साजिशें। तुम जैसा होना वाकई मुश्किल है। डेफने चलो। बिल्कुल नहीं जानना चाहोगे कि क्या बात है? नहीं जानना, क्योंकि एक बार फिर तुम बकवास करोगे, बेवकूफी की बातें करोगे और फिर फसाद होगा। लेकिन शायद डेफनी जानना चाहेगी, है ना डेफनी? डेनिस, हट जाओ। जाओ जाओ, बाद में तो मुझसे ही मिलना पड़ेगा। एक दिन तुम मेरे ही हाथ में होगी डेफनी, और इस बार मैं तुम्हें जरूर हासिल करूंगा। ये आदमी तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। उसके पास बहुत सारे वक्त है और कुछ नहीं। वो चाहता क्या है? छोड़ो उसे, चलो। कहाँ? तुम्हें प्यार करूंगा मैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, थोड़े आराम की, थोड़े सुकून की जरूरत है। इस सब में मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। ठीक है। ठीक है, चलो।
ये 2 दिन तो गुजर ही नहीं रहे थे। कितना लंबा और कितना मुश्किल वीकेंड था ये, बहुत मुश्किल से खत्म हुआ। हाँ सही कहा। और इतने सारे काम के बीच में, मतलब घर वालों से मिलना विलना भी हो गया। नहीं मेरी जान, ये एक अच्छा हिस्सा था। मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे घर वालों के साथ खाना खाया, मुझे अच्छा लगा। है सच में ऐसा है क्या यार? मैं सच में बहुत पुरजोश हूँ। मतलब तुर्कन आंटी, सरदार, निहान, वो सब अच्छे लोग हैं। तुम और निहान, हम दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं, बल्कि हम दोनों बहनों की तरह हैं, बल्कि बहनों से भी ज्यादा कोई हद है ना तो वो है हम। हाँ। कहाँ चला गया? वैसे भी तुम कल ही पैशंस में काम शुरू कर रही हो। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने HR डिपार्टमेंट से बात कर ली है, तुम्हारा रूम भी तैयार करवा दूंगा। मैंने उस बारे में सोचा था। अरे फिर कहाँ गए? हमने फैशन शो कैंसिल करवा दिया। अगर वो सही से खेलते तो इन सब चीजों की जरूरत ही न पड़ती, पर वो नहीं खेले। मुझे कुछ बातों की तलाफी करनी होगी। नुमाइश में हम दोनों बात नहीं कर पाए। वो फैशन शो, वो हम क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब यहाँ आए हैं तो पूछ रही हूँ। तुम क्या करना चाहती हो डेफने? पता नहीं मुझे कि क्या हो रहा है। अब तो हमारे घर वालों की भी आपस में मुलाकात हो गई। हम कह सकते हैं कि हमारी मंगनी हो गई। हाँ पर मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत दूर आ गए हैं। मुझे लगता है। हाँ मैंने सोचा कि बातें कर लेंगे साथ में बैठकर। कर ली, हो गया। अगर कुछ और है कहने को तो नहीं। तो फिर हाँ, क्या सारी बातें हम यहीं करेंगे? हाँ मुझे लगता है यही बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बात करने के लिए सब कुछ है। हाँ। मैं सुन रहा हूँ। क्या? तुमने कहा कि हमारी गुफ्तगू खत्म नहीं हुई, तुम्हें बात करनी थी। हाँ सही है, बिल्कुल। वो यास्मीन मैडम का मामला, वो क्या था? क्या मैं हमें क्या कह रही थी? अलैदगी के मामले में बात कर रही थी। हाँ वो कुछ कहा था ना यार, मैंने क्या कहा था? क्या तुम्हें भूख लग रही है यार? हाँ क्या कुछ खाना चाहिए ना? मैं तुम जाके कुछ खाने को बनाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। हाँ नहीं वो यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए ना, हमें ऐसे गंदी जगह नहीं करनी चाहिए। किचन में खा लेंगे ना। आजो किचन में चलते हैं। तुम क्यों मुझसे मजाक कर रहे हो? ब्रावो, बहुत जबरदस्त। मजाक लग रहा है इन्हें, फनी लग रहा है ना, फनी बातें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है तो फिर आओ, चलो पहले तुम्हें कुछ खाना खिला देते हैं। आओ। पहले? क्यों पहले? बस आओ तुम। अच्छा बताओ, सैंडविच खाओगे तुम? जो भी जल्दी से बन जाए बस। जल्दी से क्यों बन जाए भाई? किस बात की जल्दी? हमें अपना वक्त किचन में बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। क्यों यार, अच्छा तो है यहाँ इतना, बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। फिर ऐसा करते हैं कि कुछ नहीं करते ना, कुछ खाते हैं। हाँ तुम अभी भी इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो? नहीं। क्या? तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिनका जवाब तुम पहले से ही जानते हो। नहीं पूछना चाहिए क्या? अभी एकदम से मेरे सामने आते हो ना, जब एकदम से देखने पर तुम घबरा जाती हो। हाँ नहीं, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। अच्छा बताओ, मुझे जो चाहो बना दूंगा तुम्हारे लिए। ये क्या बात हुई यार? जब मैं हूं तो तुम क्यों बनाओगे? मैं बनाऊंगी। मैं बना लेती। बहुत अच्छा बनाया यार। पसंद आया तुम्हें? हाँ, तुम खाओगे क्या? मैं बाद में खाऊंगा। क्या 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 बाद में खाओगे?
मिलने के लिए खत? किस बारे में है ये? पढ़ो, अच्छी किताब है ये काफका। क्या सीख देती है? क्या सीख देती है? काफका ने जो मलायना को खत लिखे हैं उसका कलेक्शन है। कभी कभार उसने अपनी फीलिंग्स साफ साफ जाहिर नहीं की, कभी कभार साफ साफ कह दिया। तो वो हमेशा लिखता था, बताता था। क्या वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? हाँ बिल्कुल, काफका मिलाना से मोहब्बत करता था। फिर क्या वो आखिर में साथ हो गए? नहीं, वो दोनों वैसे भी साल में बस 2-3 बार ही मिलते थे। एक वियना में रहता था और एक पैरागू में। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, मतलब मैं और जानना चाहती हूँ। तो आओ, मुझे देखने दो। अभी ये देखो, ये हाथ ना पकड़ पाना इस मोहब्बत का तकलीफ के पहलू है। मैं तुम्हारा सारा दर्द देना चाहता हूँ। उस खुशकिस्मत आईने की तरह बनना चाहता हूँ मैं, जो तुम हमेशा हमेशा देख सको। काश मैं तुम्हारी अलमारी होता, सारा दिन तुम्हें देखता रहता। तुम्हारा सोफे पे बैठना, खत लिखना, कलम थामे तुम्हारे खूबसूरत हाथ, तुम्हारा ख्यालों में खोया चेहरा, नींद सी भरी आंखें। समंदर के बीच में जमीन का टुकड़ा पानी के बहाव को जैसे बर्दाश्त करता है, तुम भी बिल्कुल ऐसी हो मिलाना। जिंदगी तो बहुत बुरी है। मुझे नहीं लगता था कि मैं लोगों की बुराइयों को कभी झेल भी पाऊंगा। मुझे शर्म आती थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ सिखाया। ऐसा कुछ भी नहीं जो झेला ना जा सके। हेलो, वो इस्माइल कार में इंतजार कर रहा है, उसके लिए। क्या क्या हुआ डेफने? आओ ना, इस्माइल को भी कह दो इंतजार ना करे। नहीं नहीं नहीं, इंतजार कर रहा है वो। मैं बस एक बात करके तुमसे फिर चली जाऊंगी। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मेरे ख्याल से तुम्हें अंदर आके बैठने में कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, बैठ तो सकती हूँ। उमर, मैं एक बात करना चाहती हूँ। क्या? पैशंस में नहीं काम कर सकती, मतलब मैं अभी काम नहीं छोड़ सकती वहां से। प्लीज गुस्सा मत करना, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं बिल्कुल अभी काम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है। मतलब मैं धोखा नहीं दे सकती उनको, ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल होना चाहती हूँ, लेकिन मैं, समझ रहे हो ना, फिल वक्त चेरी बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है डेफने, तुम जो चाहो वो करो। बस इतना ही? और क्या कहूँ, ये तुम्हारा अपना फैसला है जिसमें तुम खुश हो। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वैसे भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस बारे में। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो फिर क्या मैं कुछ और कह सकती हूँ? कल तुम अब पैशन नहीं आ रही हो? मतलब नहीं आ रही हूँ। तुमने कल का क्या कहा? कुछ नहीं, इतना जरूरी नहीं था। इस्माइल इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। सही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
डेफने, मुझे लगा मुझे यहाँ होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आज का दिन तुम्हारे लिए कितना अहम है और क्या अहमियत रखता है। आज के बाद से मैं तुम्हारे लिए हमेशा रूल बना के लाया करूंगी। 15 मार्च को हम लोग साथ बैठकर खाया करेंगे। फिर तुम मुझे अपनी अम्मी के बारे में बताया करोगे, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझे पहले बता चुके हो। खट्टी मीठी हम सारी बातें किया करेंगे। मैं आकर तुम्हें पुरसुकून कर दिया करूंगी। और फिर हम सो जाएंगे एक दूसरे की बाहों में। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे पास मैं होंगी, क्योंकि आज के बाद हम अकेले नहीं हैं। मैं हूं तुम्हारे पास और हमेशा हमेशा रहूंगी। हंसते हुए रोते हुए तुम्हारा हाथ थामूंगी हमेशा, और कभी भी नहीं छोड़ूंगी। चलो भाई उठो, सोतू, दोपहर हो गई है। जल्दी करो मेरी जान। गुड मॉर्निंग। दोपहर हो गई है। कहाँ चला गया सुबह सुबह जल्दी उठने वाला उमर इप्लिकची? दोपहर हो गई है यार, अब उठ भी जाओ यार। थका हुआ मैं। जानती हूँ। अच्छा उठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैं यहीं कर लूंगा ना नाश्ता। देखो तो, ऐसा हो सकता है क्या? लेट हो रहे हैं ना हम। थोड़ा इंतजार कर लेंगे, क्या होता है। सच में, लेकिन उन्हें लगेगा कि मेरी गलती है, क्योंकि हमेशा लेट ना मेरी ही वजह से होते हैं। सब कुछ जानते तो हो तुम। पता है मैं क्या जानता हूँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। माफ कर देना, ये अचानक हुआ ना। क्या अचानक हुआ है? जो तुमने कहा वही। क्या मेरी जान? अंदर नहीं होगी? आऊंगी ना। तो फिर चलो। हाँ चलते हैं। मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। हाँ सच में? क्या कर रही थी मैं? तुम बहुत ज्यादा प्यारी चीज है। हाँ। वैसे भी बस ख्वाब ही तो था, मतलब इंसान अपने ख्वाब पर कुछ कर थोड़ी सकता है। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ? शोर आराम कर रहा है डेफने, यानी जिस चीज को हम अपनी जिंदगी में नहीं कर सके वो चीजें आप अपने ख्वाब में कर सकते हैं। क्या ऐसा है?
अब ये नहीं कहना कि मैं कभी नहीं रही। इजियान के साहिल पर सैर करते, वहां बोर हुए तो यूनानी जजीरे जाते, शायद इटली जाते। नहीं हुआ कभी, मतलब नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ मेरे साथ भाई। गुड मॉर्निंग।